शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 12। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्तिधाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। आज बाबा ने कहा सबकी अवस्था वानप्रस्थ है, तो सभी को संदेश देना है, रास्ता बताना है, या घर जाना है। प्रश्न है
बाप की श्रीमत हर बच्चों के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं क्यों? बाबा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन सभी के लिए बाबा राय अलग अलग देता है, एक जैसी तो नहीं दे सकता है। तो बाबा ने कहा क्यों? हम सुनेंगे बाबा का जवाब क्या है। क्योंकि बाप हर बच्चों की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ बिठा नहीं देंगे ना। जिनके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना। इसलिए बाबा ने कहा मैं सभी को तो श्रीमत नहीं दे सकता, भले समझो मैंने श्रीमत दे दी है और उनकी अवस्था ऐसी नहीं है, भले वो जाके भी वह अगर मोह माया में संकल्प आते रहेंगे, बाबा ने अवस्था को भी देखना पड़ता है, वो लायक है या नहीं है। और निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं है, अवस्था अच्छी है, नष्ट है, तभी तो बाबा मधुर में रहने के भी परमिशन देते हैं। सभी को देंगे तो बाबा ने कहा मुश्किल हो जाएगा। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है और ये जो डमरू आदि बजाते उनको शंकर कह देते हैं। या कितने आश्रम है ना जहाँ वेद शास्त्र आदि सब सुनाते रहते हैं। ये भी जैसे डमरू बजाते हैं ना, फिर कितने आश्रम है जहाँ मनुष्य जाकर भी रहते हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है ना। अरे कोई शिक्षा भी देंगे बाबा ने कहा, लेकिन एम ऑब्जेक्ट तो नहीं है। समझते गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यही प्राण त्यागते परंतु वापस कोई जा नहीं सके। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि भी सिखलाते हैं ना, परंतु बाबा ने कहा जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक वापस कोई जा नहीं सकते। ये तो मेरा ही काम है सभी आत्माओं को वापस ले जाना। या तो बच्चे जानते सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी क्या है? वानप्रस्थी है। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना। ऐसा कोई नहीं होगा जो सदगति अर्थात वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता तो एक ही बाप है ना। बाप ऐसे नहीं कर सकते कि गृहस्थी व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। बाबा तो हमेशा कहते अपनी भी प्रवृत्ति निभाओ और अपना जीवन एक कमल पुष्प समान पवित्र बनाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उन्हों को रखा जा सकता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है।
वानप्रस्थ अर्थात मुक्तिधाम में ले जाने वाला भी तो एक ही बाप है ना। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग पर वानप्रस्थ लेते, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते ना। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही हमें अच्छी मत देता है। कोई कहे हम घर बार ले आकर यहाँ बैठ जाए, बाबा मना करता है नहीं। कई के बच्चे होते ना, बाबा जाते संसार के हम सभी आकर माँ क्या करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, मधुवन में सेवा करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा ये वो नहीं सकता है। देखना होता है ना, ये सर्विस का लायक है वहाँ नहीं है। फिर बाबा ने परमिशन दे दी जाओ बच्चे रहो, और वहाँ जाकर भी अवस्था अच्छी नहीं है, ये भी है ना। बाबा ने कहा मुझे हर एक की नजर देखनी पड़ती है, समय को देखना पड़ता है। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विस से बुले तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां भी सीखो। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे ना, कैसे सर्विस का प्लान बनाने का राय निकालो। बाबा ने कहा युक्तियां रचो। सेमिनार तो है ना, बाबा रोज तुम्हें शिक्षा भी देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय भी देते रहते हैं ना। पहले तो एक ही बात समझा। आज बाबा ने कहा सभी को क्या समझाना है, एक ही बात समझानी है। वो भी कौन सी होगी, परम पिता परमात्मा जिनको तुम याद करते हो वो तुम्हारा क्या लगता है, उनसे तुम्हारे क्या संबंध है। अगर बाप है तो बाप से वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते भी नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। ये भी बाबा कहते, एक तरफ उनकी महिमा करते हो, दूसरे तरफ देखो परमात्मा को हाँ कण कण में ठोक दिया है, टिक्कर बित्तर में, क्या देखो वाह तू ही तू है। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर, कांटों से पुल बनाकर साथ में ले जाएंगे। बाकी और जो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं ना, मैं तुम बच्चों को तो सुख शांति का रास्ता बताता हूँ, और जहाँ तुम जाएंगे उनके में लायक भी बनाता हूँ। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति लाई हुई है, वो कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहना माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा शब्द ऐसा है ना, बाबा पले पले अपने घर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते, शांति धाम। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना, कहते गॉड फादर सब मैसेंजर को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, ऊपर से भेज देता है ना। बोलते हैं फिर भी मानते नहीं है। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते ना, जो भी धर्म की आत्माएं जाओ अपनी धर्म की स्थापना करके अपनी बुद्धि करो, तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लगती है ना, और संख्या भी बढ़ने लगती है। पले पले आदि देवी देवताओं की संस्था,
पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे, पीछे प्रजा सहित आएंगे ना, और कोई प्रजा सहित नहीं आते हैं, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्माएं बाबा ने कहा वो प्रजा सहित आती है और धर्म में नहीं है। वो एक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा। या तुम तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ये स्कूल है ना, घर में रहते एक घड़ी आधा घड़ी, आधे की पुनः आधे, एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? मुख से तो कहते भी है ना परम पिता, वो तो सबका बाप है, क्रिएटर है। फिर भी बाबा न बाप न समझे तो क्या कहेंगे? फिर बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देगा ना। भारत को दिया हुआ है और कलब कलब बाप आकर भारत को वर्षा देते हैं। नर से नारायण बनाने वाला राज्य बड़ा नामी ग्रामी है। यह सत्य नारायण की कथा भी है ना, अमर कथा भी है, तिजोरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। ये संगम पर बाबा तीनों कथा सुनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ये वर्षा दे रहा है, बाबा हमें श्रीमत देते हैं ना, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा ने कहा संगम पर मैं जो भी तुम्हें मत देता हूँ उसमें कल्याण समाया है, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर भी उन्हें डायरेक्शन देते हैं, सरकमस्टांस देखा जाता है ना, और तभी तो फिर रहने की परमिशन मिलती है। बहुत या रह सकते सर्विस भी करते रहो, जाता जरूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में बहुतों की जरूरत पड़ती है ना, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए और माताएं भी चाहिए, फिर जो निर्बंधन वाली सर्विस करने के लिए जाना है। खाली बोलते हो जाओ तो से जाओ जल्दी जाओ। सबको शिक्षा मिलती है ना। और देखो मधुबन में एक साल में तो बाबा के घर 1 मास सेवा तो जरूर करनी चाहिए। अगर 1 मास ने लेकिन 15 दिन तो भी बाबा के घर जाकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सीखने को भी मिलता है, हमारी कमाई भी जमा होती है। 1 साल में तो भी जैसे हम लोग लौकिक में तो कहाँ ना कहाँ जाते ही ना, इसी तरह से हम हमारा बाप का घर है तो जाओ सेवा भी करें, जाओ कमाई भी जमा होती है। यह तो पढ़ाई है ना। भगवानुवाच, भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्मा उनके बच्चे हो ना, कहते हो गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं, तुम फादर कहते हो और गाते भी है पतित पावन बाप, तो जरूर या आकर पावन बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते पतित से पावन बन रहे हैं, और बनाने वाला कौन है? बाबा है, जो आकर हम सभी आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक भी बनाते हैं। बाप कहते मेरे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे हैं। कल क्या कहा था? बिछड़ गए थे जो मिले नहीं थे। तुम फिर से वर्षा लेने आए हो ना, कलब कलब आकर मैं बच्चों को ये वर्षा देता हूँ। जानते हो ना, ये राजधानी भी स्थापन हो रही है।
जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते तो फॉलो करो। वैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया तो इतना बड़ा वेद बाप से वर्षा लिया, मुझे भी ऐसा पुरुषार्थ करना है तो मम्मा बाप के समान करना है, फॉलो करो। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी तो करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा भी तो सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने? हम सुनते भी रहे और सभी को सुनाते भी रहे, फिर तो हमें ऐसा बनना है। तो जानते हो गई सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे, पहले तो चंद्र सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, फिर बाद में समझ तो है ना, बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ नहीं सकता है, बैठेगा तो भी नहीं समझेगा, जैसे क्या है बुद्धू है कि तो तुम बच्चे भी बैठे हो तो बाबा तुम्हें समझ दे रहा है, तो हमें भी हर बात को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं ना, हम जानते इनमें तो बाप की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आया? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन वासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ इसकी ब्राह्मणों की, इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना, तभी तो आकर पाठ बजाते हैं। मुझे कहते ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण तो ज्ञान का सागर नहीं है ना, इसलिए तो मुझे आधार लेना पड़ता है सभी बच्चों को ये ज्ञान सुनाने के लिए। कृष्ण तो ये ज्ञान सुना न सके, बाबा ने कहा सागर तो मैं। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर के श्री कृष्ण बनी, अभी नहीं, अभी पुरुषार्थ करेंगे ना। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग से देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं कलप कलप तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और क्या बनाता हूँ, राजाओं का राजा। पढ़ाई से भी तो बड़ी राज्य मिलती है ना, 21 जन्मों की। तुम राजाओं का राजा भी बनेंगे, बनेंगे ना, सबको बनना है ना राजाओं के राजा। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट भी तो यह है, तुम आए हो फिर से सो सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है ना, उसकी स्थापना भी बाप को ही तो करनी पड़ती है, इसलिए शिव बाबा शिवालय की स्थापना करते हैं। अभी तो अनेक धर्म है, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक मत मतांतर है, फिर भी बाबा आकर एक धर्म की स्थापना करते, जहाँ एक धर्म है, एक राज्य, एक भाषा। ऐसे दुनिया के हम क्या बन जाते हैं, मालिक। अनेक गुरु भी है ना, यह सब खत्म हो जाएगा। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता तो एक बाप है ना, जो सबकी सदगति करते हैं। साधु लोग भी सदगति करने, साधु लोगों की भी सदगति करने आया, क्योंकि बाबा ने कहा मुझे ही तो सभी का उद्धार करना पड़ता है, चाहे गुरु हो, चाहे गुरसा हो, चाहे संत हो, चाहे मंत्र हो, कोई भी। आगे चल वो भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, कलम पड़े मोपी। बाबा ने कहा भी थोड़ा सा अभिमान है, समझ नहीं ना, बाबा ने को भी समझ जाएंगे तो आपके आगे झुकेंगे। तुम बच्चों के बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है, जानते हो ना।
सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह फिर है प्रजापिता। कहते ब्रह्मा के बूढ़े तन में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहता हूँ, हे बच्चे, तुम सब ब्राह्मणों, तुम पर कलश रखता हूँ ना, कौन सा? ज्ञान का। तुमने इतने जन्म लिए हैं, ये सारी हिस्ट्री बाबा सुनाते हैं। इस समय है रो रो नरक। बाकी तो कोई नदी नहीं जिनको नरक कहा जाएगा। गरुड़ पुराण में भी बहुत बातें लिखती ना, बाबा हमेशा कहते ऐसे रोचक बातें लिखते थे। जो गरुड़ पुराण सुनाते तो सुनते ही लोग के अंदर डर आ जाए, तो आजकल कोई डरता नहीं है। अब तो बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ना, ये भी तो पढ़ा हुआ है ना, और ब्रह्मा भी ये पढ़ाई पढ़ता है। अब तो गुना बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर से ऊंचते ऊंच साहूकार बनाता हूँ। तो मेरे भोले बच्चे, मेरे गरीब बच्चे, उनको मैं सत्युग में साहूकार बनाता हूँ। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ऐसे गिरते गिरते क्या हो गया। कैसा वंडरफुल ये खेल है ना, या तुम सूर्यवंशी थे, फिर धीरे धीरे चंद्रवंशी में आए, फिर वैश्य बने, फिर सूर्यवंशी बनेगा। कितना है मजे का खेल है, बाबा ने कहा। स्वर्ग में तुम कितने मालामाल थे ना। अभी तो राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी है ना। अभी ऐसे ऐसे महल है, तो आगे चलकर पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते। राजाओं के महल बनाने का भक्का ही तो अलग है ना। बाबा ने कहा उनके महल ही अलग बनते हो, राजाएं होते, महाराजाएं होते। अच्छा फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ। कहाँ जाओ? अजमेर में जाओ। एक मॉडल बनाने में बहुत कितनी मेहनत लगती है। कितनी अच्छी मेहनत करते बाबा ने कहोगे, तभी तो इतना अच्छा मॉडल बनाते हैं। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी ना। या तो बाबा जब साक्षात्कार करा देते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है, मालिक भी बनना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को पर साक्षात्कार होता है, परंतु वो कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बनते हैं। मैं तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और पढ़ाई के आधार से तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। तो तुम प्रैक्टिकल मालिक बनते हो ना। अभी तो है ही नरक, एक दो को काटते लड़ते झगड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का फोन करने में भी देरी नहीं करते, क्योंकि बाबा ने कहा बुद्धि ऐसी हो गई है ना, नमो प्रदान। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। अब की कमाई से तुम एक ही जन्म के लिए पद पाते हो। कौन सी कमाई? संगम की कमाई, ताकि एक ही जन्म की प्रारब्ध है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय, बाप की बायोग्राफी न जाने तो बाकी बाबा करने से फायदा ही क्या है। यथार्थ तो जानो बाप क्या है, बाप की जीवन कहानी क्या है, परिचय क्या है, वो जानो। बाबा ने कहा यथार्थ, तभी तो बाबा कहेंगे तो फायदा होगा। क्या इतने दान पुण्य करते तो भारत का देखो ये हाल हो गया है। परंतु यह कोई समझते ही नहीं है ना कि भारत का ऐसा हाल क्यों हुआ है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा,
परंतु कब और किसको मिलेगा? भक्ति तो सब करते, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलती है ना। इतनी गुंजाइश समझने की है। तुम कोई को भी कर सकते हो, ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। सुनते भी ब्रह्म तत्व है, उनसे वर्षा तो नहीं मिल सकता ना। वर्षा तो वेद बाप से ही मिलता है। आज तक तुमने जो भी सुना है बाबा ने कहा, उसको क्या करो, भूलो, और जो मैं आपको सुनाता उसको सुनो। बाबा कलब कलब हम लेते हैं, कोई नई बात तो नहीं है ना। हर कलब बाबा आता है, हमें इतना वर्षा देता है। अब नाटक भी पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा सारा मदार याद की यात्रा पर है, तो जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति भी तो होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। ऐसे कयामत के समय में निरंतर शिव बाबा को याद करना है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होना है। अपुण्य आत्मा बनना है योग बल से, भंबर को आग लगेगी। एक तरफ हिसाब किताब चुकतू करना है, पुण्य आत्मा बनना है, और बाबा ने कहा देखो फिर ये भंबर को भी क्या लगेगी? आग लगेगी। आत्माएं चली जाएगी वापस। एक धर्म की स्थापना भी होनी है तो अनेक धर्म जरूर वापिस चले जाएगी ना। शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे, जाएगी तो आत्मा। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह हो सकता है क्या? जबकि बनी बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है, इसकी एंड वो कभी नहीं होती है ना। अनादि चक्र फिरता रहता है। सो अब बाप बेटी का राज भी समझाते, इसलिए बाबा ने कहा मोक्ष किसी को नहीं मिलता है, फिर भी आना है, पाठ तो बजाना ही है। ये सब बातें समझानी तो पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ते फिर वृद्धि होने भी लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है ना, इनको चिड़िया खा जाती है और धर्म वालों को चिड़िया नहीं खाती है। चिड़िया माना तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया क्या है? कब्रिस्तान। बाबा का जिनको अभी दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है तो दिलाराम बाप से और जाना है बात दिल लगा। ये पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखना है, लागत रखनी। बाबा ने कहा कभी कभी कहते छीछी दुनिया है, ये शरीर भी क्या है? छीछी है, इसको बोलते जाओ। अमेरिका में जो सर्विस से बोले वो समझते कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि कोई समझते कि हमें प्रेरणा दे रहे बॉम्ब बनाने के लिए, कितना खर्चा लगता है, कितनी मेहनत लगती है। इनसे भी तो क्या होगा? विनाश भी होने वाला है ना। विनाश तो होना ही है, सबकी दिल तो खाती रहती है ना। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुझे शरीर ही नहीं है ना, तो मुझे कोई बात की आसक्ति। मैं निराकार हूँ, ये सब कुछ बच्चों का है ना। नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की भाषा स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे।
बाबा कितना निष्कामी है। तुम बच्चों को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला, तुम बाप को याद करेंगे तब तुम्हारे बुद्धि का ताला भी खुलेगा। तो ऐसे बाप को याद करो, बाबा ने कहा तो ताला भी खुल जाएगा। आज बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों की कितनी सेवा करता हूँ, मुझे कोई तो बात की तमन्ना इच्छा ही नहीं है। तुम डबल महादानी हो ना, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? शिव बाबा तुम्हें क्या दे रहा है? और तुम शिव बाबा को क्या देते हो? कर्णिघोर को देते हैं ना। ईश्वर अर्पणम, ईश्वर का भूख्या है का? ये कहते ना हम ये ईश्वर को दे रहे, हाँ, फिर कृष्ण अर्पण करते, ईश्वर अर्पण करते। तो बाबा ने क्या हम दोनों भूखे हैं क्या? या कृष्ण अर्पणम करते, दोनों को भूखा बना दिया, भिखारी बना दिया। और दाता तो है, एक तरफ कहते कि भगवान क्या है? दाता है। तो बाबा ने कहा ये भी बड़ी क्या है? भूल। समझ नहीं है ना, वह तो दाता है, सब कुछ देता है, तुम क्या देते हो बाबा? समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लगाव नहीं रखना। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना, क्योंकि ये कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरी पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। आज का वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वहाँ बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक ही नहीं है। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीख पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं हो।